अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के दर्स में हम ख़वातीन की दो मजबूरियां जो अल्लाह ने आदम की बेटियों पर लिख रखा है हैद और निफास की शक्ल में, उसके बारे में जानेंगे। हैद उस खून को कहते हैं जो बच्चेदानी के नीचे से सेहत की हालत में बगैर किसी ज़चगी विलादत और बगैर किसी मर्द के निकले। आदतन वो इतना ज्यादा लाल होता है कि काला सा नजर आता है और उसमें बदबू भी शदीद होती है और उसमें गाढ़ापन भी ज्यादा होता है। निफास उस खून को कहते हैं जो विलादत के बाद किसी मां को निकलने लगता है। हैद और निफास वाली खातून, उस पर नमाज और रोजा हराम है। नमाज तो बिल्कुल माफ है, अलबत्ता जो फर्ज रोजे हैं उनकी वो गिनती कर लेगी कि कितने छूट रहे हैं और बाद में उनकी कज़ा देगी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अक़बलतिल हैज़तु फ़दइस सलाह, जब हैज़ आ जाए तो तुम नमाज छोड़ दो, जब वो रुक जाए तो गुस्ल कर लो, उसके बाद फिर नमाज शुरू कर दो। ये हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में है। इसी तरह हैद और निफास वाली खातून तवाफ नहीं करेगी। इसी तरह हैद और निफास वाली खातून से उनका शौहर हमबिस्तरी और जिमा नहीं करेगा, अलबत्ता एक दूसरे से लज्जत अंदोज हो सकते हैं। इसी तरह हैद और निफास वाली खातून मुसहफ को, कुरान को बगैर किसी आड़ के नहीं पकड़ सकती, नहीं छू सकती। हैद और निफास वाली खातून को जब खून रुक जाए तो उसके बाद उस पर गुस्ल करना वाजिब है, और जब वो गुस्ल कर ले तो जो चीजें इसकी वजह से हराम हुई थी वो हलाल हो जाएंगी। ऐसी खवातीन के साथ नमाज के बारे में एक मसला पेश आ सकता है, इसलिए थोड़ी सी वजाहत के साथ उसको जानना जरूरी है। मिसाल के तौर पर ज़ोहर की नमाज का वक्त 12:50 पर किसी जगह शुरू हुआ। एक औरत वो नमाज पढ़ना भी चाहती ही थी कि ठीक 1 बजे उसको हैद या निफास शुरू हुआ, अभी वो नमाज अदा नहीं की। तो ऐसी सूरत में जब पाक हो जाएगी, उसके बाद गुस्ल करने के बाद इस ज़ोहर की नमाज की वो अदा करेगी। क्यों? कि वो इतना वक्त पा चुकी थी कि नमाज अदा कर सकती थी, लेकिन अदा करने से पहले ही वो नापाकी की हालत में दाखिल हो गई, इसलिए ये नमाज उस पर कदा है। समझ में आ गई ना बात? ये तो मिसाल थी शुरू हैद और निफास की हालत में नमाज के छूटने की। आइए इख्तिताम की एक हालत को जानते हैं। ज़ोहर की नमाज का वक्त खत्म हो रहा है किसी जगह पर 3:40 को, ठीक है, और एक खातून 3:30 बजे पाक हो गई, उनका खून रुक गया, लेकिन उनको गुस्ल वगैरह करके आने में देर हो गई, मसलन 3:50 हो गए। अब क्या वो ये ज़ोहर की नमाज अदा करेगी? हां, इसलिए कि उनको पाक होने के बाद इतना वक्त मिल गया था कि ज़ोहर की नमाज पढ़ सकती थी, लेकिन गुस्ल वगैरह करने की देरी में वो छूट गई, इसलिए उनको ये नमाज अदा करना चाहिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक नए सबक के साथ हम मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।